ये टॉपिक है कि बैलेंस करो रेडॉक्स रिएक्शन को, बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन बाय हाफ रिएक्शन मेथड। कौन सा मेथड है इसमें? हाफ रिएक्शन मेथड इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। ठीक, इसको सीधे के सीधे हमें एग्जांपल से नाम लेना होगा। इसका एग्जांपल ले लो पहले ही। एग्जांपल है इसका एक Cr2O7 2 माइनस और एक्वस में, यानी Cr2O7 का वाटर के अंदर सॉल्यूशन है ये। ठीक, एक्वस का मतलब होता है वाटर। उसको हमें डालना है किसके साथ? HNO2। HNO2 ये भी क्या है? एक्वस। ये भी क्या है? एक्वस। देन हमें मिलता है क्रोमियम आयन Cr+3, वो भी कितने मिलता है? एक्वस में, एंड NO3 नेगेटिव, दैट इज आल्सो एक्वस। भाई लिख लो इसी मतलब कोशिश करो आगे आके सॉल्व करने की, इसको सॉल्यूशन करना है इसका। हमने क्या कहा? हम सबसे पहले क्या लिखते हैं भाई? स्टेप नंबर बोलो 1। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे? सबके ऑक्सीडेशन नंबर हमें Cr2O7 -2। अब मैं एक्वस नहीं लिखूंगा क्योंकि वो मुझे पहले से बता के है, मतलब बार बार लिखूंगा। CH3 प्लस NO3 माइनस। ठीक, सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिखवाओ भाई। हाँ जी, ये काम तो तुम कर सकते हो या इसके लिए मुझे करवाना पड़ेगा? है भाई। Cr2O7 में Cr का बताओ कितना होगा? हमने माना X है। Cr2O7 -2 में सबसे पहले हम क्या लेंगे? X। इसका कितना मान लिया? X मान लिया। कितने Cr हैं? 2 हैं, तो क्या हो जाएगा? +2x -14, या ऐसे लिख लो 2। इसका ऑक्सीजन कितना होता है? -2, तो -2 × 7 = कितना आ गया? -2। तो ये कितना आ गया? 2x -14 = कितना आ गया? -2। तो 2x कितना आ गया? -2 + 14, दैट इज 12। x = कितना आ गया? 6। ठीक है। नहीं एक स्टेप छोड़ दिया क्या मैंने? अच्छा लिख लो। तो ये आ गया 2x = कितना आ गया? 12। तो 2 से 2 कट के अब आया x = कितना? +6। तो ये जो है ना क्या आया? प्लस के नहीं, मैंने कभी तुम यहाँ गलती कर दो लास्ट में इक्वेशन में लाके, इसलिए लिख पाया। पता नहीं 12 / 6 कितना, 12 / 2 कितना होता होगा? वो तो बच्चे के कैलकुलेटर पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलो ठीक है, यहाँ आ गया समझ में। अब HNO3 में देखो n का निकालना है। HNO2 में क्या मान लिया? n का x मान लिया। h का क्या होता है? +1। दोनों नॉन मेटल है क्या ये? दोनों नॉन मेटल है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? +1 और होगा कितना होता है? -2। तो इक्वेशन क्या बनेगी? +1 + x -2 × 2 = 0, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है। गुड। तो इसमें क्या आ जाएगा भाई? x ये 1 है, ये 4 होगा, तो x -3 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? +3। तो अब यहाँ लिखवाओ h का कितना है? +1, n का कितना है? +3 और o का कितना है? -2। कोई प्रॉब्लम भाई यहाँ तक? वहां देखो Cr का तो पहले से लिखा हुआ है +3। Cr पे कोई चार्ज तो है नहीं, तो इसका ऑटोमेटिकली कितना आ गया? +3। यार n का और निकाल लो। NO3 नेगेटिव क्या हो जाएगा? इसका n का मान लिया हमने x है, इसका मान लिया -2 × 3 = -1। तो x -6 = -1। x = कितना आ गया? -1 + 6, दैट इज x = +5। ठीक है भाई। अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? +5। ठीक, स्टेप नंबर 2।
स्टेप नंबर 2 में हम क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन दिखाओ रिडक्शन। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है भाई? जिसका नंबर बढ़ रहा होगा उसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। n का हो रहा है। हाँ जी। तो Cr में देखो, Cr में कितना Reduction है? हो रहा है। +6 है, +3 है। इसका तो होना है, n का यहाँ +3 है और वहाँ कितना हो गया? +5। तो हम लिखेंगे HNO2 से NO3 बनने में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया है कितना? 3 से 5। +3 से +5 तक। तो चेंज कितने का है? 2 का। 2 का। तुम तो होशियार हो गए भाई, समझ में आई बात। अब देखो रिडक्शन, रिडक्शन रिडक्शन में देखो Cr2O7 में Cr कितना था? +6। बताओ भाई। हाँ जी, कितना क्या हुआ? Cr2O7 का कितना बन गया? Cr3 हो गया। तो यहाँ +6 से क्या हो गया? +3। तो इसका क्या हो गया भाई? 3 रिडक्शन। तो चेंज कितने का आया है? 3 का। ठीक है, यहाँ तक फिर भी नोट कर लो, आता हो तब भी कर लो। जिस चीज को आता है ना अगर नोट करोगे तो वो मजा आता है। नेक्स्ट 2 स्टेप तो हो गए हमारे। स्टेप नंबर 3, रिएक्शन को अलग अलग कर दो। स्टेप नंबर 3, हालांकि ये स्टेप हम पहले भी कर चुके 2 में ही, मगर फिर भी स्टेप नंबर 3 को अलग से कर देंगे। ब्रेक द रिएक्शन, ब्रेक द रिएक्शन इनटू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में तोड़ लो इसको। ठीक, बताओ भाई ऑक्सीडेशन कौन सी में हुई? हम बोलेंगे रिडक्शन हाफ। रिडक्शन हाफ का मतलब क्या है? आधी कर दी हमने रिएक्शन को। क्या हुआ रिएक्शन में हाफ करने में? Cr2O7 किस में चला गया भाई? बोलो Cr2O7 किस में चला गया? Cr+3 में। और ऑक्सीडेशन में क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या होगा भाई? HNO2 किसमें चला गया? NO3 नेगेटिव। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? स्टेप नंबर 4 मैं लिखूंगा, तुम इससे आगे आगे लिखना शुरू कर देना। स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे? अब हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन को दोबारा से। क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन को, और यहाँ बैलेंस करेंगे Cr2O7 में। ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सबको क्या करेंगे? बोलो भाई। बैलेंस +3। तो यहाँ पे कितने Cr हैं? 2। इधर कितने हैं? 1। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई प्रॉब्लम? इधर देखो HNO2 में N कितने हैं? यहाँ रिडक्शन लिखो। रिडक्शन में बैलेंस है, फिर भी लिखना पड़ेगा। HNO2 को किस में कन्वर्ट कर दिया? NO3 नेगेटिव में। बोलो, कर दिया। अब आपने उल्टा लिख दिया। क्या? ऑक्सीडेशन। अच्छा, हाँ लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखेंगे? रिडक्शन। रिडक्शन। और यहाँ क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? ऑक्सीडेशन। अब यहाँ मुझे बताओ, यहाँ पे हमें बैलेंस करना है ऑक्सीजन को। किसको बैलेंस करना है? क्या ऐड करना पड़ता है ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए? H2O। याद करो, हम क्या करेंगे? ऐड H2O टू बैलेंस ऑक्सीजन। बोलो। तो इधर ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऐसे लिखेंगे Cr2O7 का नेगेटिव। इधर क्या होगा? 2Cr+3 प्लस में कितने लेने पड़ेंगे H2O हमें? कितनी ऑक्सीजन है यहाँ पे? 7। तो क्या 7 ही क्या लेना पड़ेंगे? 7 H2O। कोई प्रॉब्लम? बोलो बोलो भाई। इधर बताओ मुझे कितने इधर बताओ। इधर कितने ऑक्सीजन है लेफ्ट में? 2। इधर कितने ऑक्सीजन है? तो किधर ऐड करना पड़ेगा वाटर को? लेफ्ट में। तो क्या करेंगे यहाँ पे? H2 प्लस ऐड H2, वही बात सेम टू सेम। तो क्या हो जाएगा? HNO2
प्लस H2O इक्वल टू NO3 माइनस कोई दिक्कत यहाँ तक बोलो भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अब हाइड्रोजन, अब हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन में लाएंगे किसको, हाइड्रोजन प्लस के आयन को, क्योंकि एसिडिक मीडियम में हो रही। तो H प्लस को बैलेंस करने के लिए हमें लेफ्ट में देखो उधर कितने H हैं, लेफ्ट में है ही नहीं, इधर कितने H हैं, इधर H है नहीं, 14 नहीं है। हाँ 14, तो 14 H प्लस क्या करने पड़ेंगे, हम कह देंगे ऐड H प्लस टू बैलेंस किसको, Cr2 नहीं भाई, H2 बैलेंस हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को बैलेंस तो Cr2O7 नेगेटिव प्लस 14 H प्लस, ये बात फोकस करो, 14 H प्लस है ना, इक्वल टू 2Cr पॉजिटिव 3 प्लस 7 H2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या भाई, बोलो। इधर कितने H हैं, कितने H हैं मैं पूछ रहा, 3 है, इसमें 3 है, तो क्या लिखेंगे, HNO बोलते रहो, HNO2 प्लस H2O इक्वल टू NO3 माइनस प्लस 3H प्लस। गुड, समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम भाई, बोलो, यहाँ तक कोई तो प्रॉब्लम। अब मुझे बताओ यहाँ पर अब हमें क्या करना, इसी स्टेप में लेफ्ट और राइट रिएक्शन में दोनों तरफ लिखना कितना कितना चार्ज है। यहाँ चार्ज लिख रहे हैं हम टोटल, यहाँ बताओ कितना चार्ज है पूरा लेफ्ट हैंड साइड में। एक मिनट, यहाँ पे अगर शुरुआत से वो किया था मिस्टेक, यहाँ पिछले पेज में लिखा था, यहाँ 2 माइनस में भी है ये। हाँ जी, अब बताओ ओवरऑल चार्ज बताओ लेफ्ट हैंड साइड का, बताओ लेफ्ट हैंड साइड का ओवरऑल चार्ज। देखो ये -2 है, ये प्लस का कितना है 14 है, तो कितना आ गया, ये +12 आ गया कि नहीं आ गया यार, बोलो भाई कितना आ गया, +12। इसके राइट में कितना चार्ज है, इसके राइट में कितना चार्ज है, +3 और 1 4। यहाँ पे कितना चार्ज है राइट में, इसके राइट में 2 3 जा 6, तो लेफ्ट हैंड में किसके आगे 12, और यहाँ पे कितना आ गया +6। तो हम बोल सकते हैं लेफ्ट में कितना चार्ज है +12, राइट में कितना चार्ज है +6। और अब यही काम इधर करो, इसमें लेफ्ट में कितना चार्ज है, जल्दी बोलो, लेफ्ट हैंड साइड में शायद लिख दो कि चार्ज इन लेफ्ट हैंड साइड इज कितना +12, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में कितना चार्ज आ गया हमारा +6। इधर चार्ज कितना है दोनों को मिला के 0। लेफ्ट हैंड साइड कितना, कहाँ -2, इसको तो कुछ ऑक्सीजन का नहीं है, ओवरऑल वो तो कंपाउंड का देखा जाता है ना, ओवरऑल कितना चार्ज है, कहीं प्लस माइनस लिखा होगा इसमें, नहीं लिखा होगा ना, यहाँ देखो, यहाँ देखो फटाफट राइट हैंड साइड में कितना है इसका, यहाँ पे कितना है -1, बोलो, यहाँ +1, और यहाँ कितना है +1 है इसमें, 3 लगा मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा +3 दैट इज +2। इसका टोटल चार्ज समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ देखो, यहाँ तक लिख लो पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है, यहाँ से आगे मुझे लिखना पड़ेगा नेक्स्ट पेज पे। चलो भाई यहाँ तक लिखो, अब इसमें ध्यान करो जरा एक मिनट। इधर लेफ्ट हैंड साइड में देखो टोटल चार्ज कितना आया है 12, राइट हैंड में कितना आया है। तो अगर चार्ज को बैलेंस करना होता है तो हमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो नेगेटिव। इधर देखा जाए तो ओवरऑल टोटल +6 चार्ज है, इधर बराबर करना है तो +6 यहाँ है, +6 यहाँ होना चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूँ मैं, माइनस के 6 हो जाएंगे, तो ओवरऑल कितना बच जाएगा लेफ्ट में भी +6। नहीं आई बात समझ में, इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ता है जिधर ज़्यादा हो जाता है। जैसे इधर 6 ज़्यादा हो रहा
तो यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन इसमें बिठाना तो प्रोटॉन ऐड करने पड़ेंगे। हाँ, मगर अभी फिलहाल हम क्योंकि H प्लस तो ले चुके हैं, अब इलेक्ट्रॉन ही ऐड करवा देंगे। नहीं आ रही बात समझ में? तो हम क्या करेंगे भाई, अब हमारा यहाँ तक पहुँच गया तो हम इधर इधर कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, 6, तो करवा दो। तो हम क्या करेंगे, Cr2O7 -2 प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, क्या चीज, 6 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या है, 2Cr प्लस 3 प्लस 7 H2O। हो गया लेफ्ट, बोलो भाई क्लियर। अब आ जाओ राइट में, इसमें देखो HNO2 को मिला था क्या, H2O, बोलो इधर क्या है, NO3 नेगेटिव प्लस 3H पॉजिटिव, ये तो रिएक्शन आई थी हमारे पास टोटल, बोलो भाई। अब यहाँ पे बता रहा कि इधर +2 का चार्ज हमारे पास नेट है। भाई देखो ना यहाँ पे कितना चार्ज है, +2 का है कि नहीं है टोटल। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है लेफ्ट में, देखो यहाँ ध्यान दो। हमने कहा भाई राइट में उधर भी क्या होने चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन ही होने चाहिए। तो पहले तो हमने यहाँ पे चार्ज को बैलेंस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन डाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। भाई इधर देखो ना, तो उसे छोड़ दो, इधर देखो यहाँ पे क्या कह रहा मैं, ओवरऑल कितना चार्ज है राइट हैंड साइड में, ओवरऑल यहाँ पे कितना चार्ज है, +2 है कि नहीं है। तो यहाँ मुझे 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे बैलेंस करने के लिए, ताकि न्यूट्रल हो जाए, बोलो। अब मैं क्या बोलता हूँ भाई, ओवरऑल उधर की तरफ कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। अब इस वाली रिएक्शन में लेफ्ट हैंड में कितने इलेक्ट्रॉन है, बोलो 6, उधर कितना है 2। तो मुझे इस पूरी रिएक्शन को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। क्यों करना पड़ा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बराबर करने हैं, इलेक्ट्रॉन बराबर करने हैं। तो चलो करवाओ इलेक्ट्रॉन बराबर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितने मल्टीप्लाई, 3HNO2। भाई दोबारा देखो ना यार, 6 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे मुझे, 2, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल चार्ज +2 बैठा। तो अब मुझे बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी पूरी इक्वेशन की, किससे, 3 से, 3H2 प्लस 3H2O 3NO3 माइनस इक्वल टू 3NO3 माइनस प्लस 9H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब आया समझ में कि नहीं आया, आ गया। तो ये जो है तुम्हारा 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, अब 6 क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये बता रहे कि इससे आगे हमें कि इसको अब बैलेंस करना है, फाइनली लिखना है बैलेंस करके, ऐड करके लिखना है, लेफ्ट वालों को भी और राइट वालों को भी, है जी। तो अब इसको क्या करेंगे, तो अब इसमें जो है पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ओवरऑल ऐड करेंगे। तो हम कहेंगे स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6 के हिसाब से ऐड बोथ साइड्स, है ना, ऑफ बोथ रिएक्शंस, ऑफ बोथ रिएक्शंस। जहां जब यहां लिखेंगे रिएक्शन तो क्या बनेगी, जल्दी बताओ भाई, बताओ भाई। Cr2O7 माइनस के 2 प्लस के 14H प्लस के 6 इलेक्ट्रॉन, उसको भी जोड़ दो, प्लस के 3HNO2 प्लस 3H2O। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, राइट हैंड की भी जोड़ो इक्वेशन। हाँ जी, अब बताओ उधर क्या है राइट हैंड साइड में, इक्वल टू, पहले इसका राइट हैंड साइड लिखो, कितना हो गया, 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O, इसका क्या बनाएगा, प्लस के 3NO3 माइनस प्लस के 9H प्लस के 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन से गए 6 इलेक्ट्रॉन। अब लिख दो ओवरऑल रिएक्शन, ये 9H यहाँ आ जाएगा तो क्या बचेगा, 5H प्लस बचेगा। तो ये बन गई इक्वेशन स्टेप नंबर 7। फाइनल इक्वेशन लिख दो, Cr2O7 माइनस 2 प्लस के 5H प्लस 3HNO
2 है ना। तो भाई देखो अब ये 3H2O यहाँ पर है और 7 यहाँ है, तो क्या होगा, इधर चले जाओगे कितना बचेगा 2Cr 3 प्लस 4 H2O प्लस 3 NO3 और बस हो गया बैलेंस। ये तो ये है हाँ माइनस लग जाएगा। इट इज द फाइनल बैलेंस रिएक्शन। तो ये था तुम्हारा एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना रिएक्शन को भाई हाफ, है ना, रिएक्शन मेथड।